नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात एक ऐसी बहादुर खातून से करवाने जा रहा हूँ जिनका शुमार गुजरांवाला डिवीज़न की अमीर तरीन खातून में होता है। दुश्मनियों से मैं कभी डरी नहीं, और दुश्मनी हो ना तो मज़ा आता नहीं है सियासत का। इनके बारे में एक और चीज़ जो बहुत मशहूर है वो ये कि इनके ख़ानदान में अब कोई मर्द नहीं रहा। मुझे चैलेंजेस का मज़ा आता है, जो मेहनत करता है वो रिवॉर्ड लेता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बॉल न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान उसामा इरशाद। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात एक ऐसी बहादुर खातून से करवाने जा रहा हूँ जिनका शुमार गुजरांवाला डिवीज़न की अमीर तरीन खातून में होता है। ये समाजी कारकुन भी हैं, लोगों की खुले दिल से मदद भी करती हैं और हर साल इज्तिमाई शादियों का इनेकाद भी करवाती हैं। इनके बारे में एक और चीज़ जो बहुत मशहूर है वो ये कि इनके ख़ानदान में अब कोई मर्द नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने सियासत में एंट्री की और आते ही धूम मचा दी। आज आपको दिखाते हैं कि इनका लाइफस्टाइल कैसा है और एकदम से इन्होंने सियासत में आने का इतना मुश्किल फैसला कैसे किया। और भी बहुत से सवालात होंगे, आइए उन्हीं से जानते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मैडम सिलवत सुलेमान सिकंदर तारड़ साहिबा, जो कि कोलो तारड़ की रहायशी भी हैं। इनसे कुछ सवालात पूछेंगे कि ये सियासत में किस तरह आए। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? मैम मैं भी ठीक ठाक। अच्छा मैम, हमें ये बताएं, हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि आपने सियासत में एंट्री की, उसके बावजूद कि आप एक अकेली औरत हैं, कि ख़ानदान में कोई मर्द नहीं है, तो किस तरह आपने ये सारा कुछ मैनेज किया? सियासत में आते ही वो एक बात मशहूर है कि दुश्मनी हो जाती है, तो आप ये सारा फैमिली सिस्टम कैसे लेकर चलेंगी? उसामा, पहली बात तो ये कि सियासत में जब आप एंटर करते हैं ना, तो आप ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रख के एंटर करते हैं कि किसने दुश्मनी करनी और किसने नहीं दुश्मनी करनी। दुश्मनियों से मैं कभी डरी नहीं, और दुश्मनी हो ना तो मज़ा आता नहीं है सियासत का। तो सियासत में जब एंटर हुई हूँ, मुझे सब नज़र आ रहा था, सारी पिक्चर नज़र आ रही। दुश्मनियों का तरीका, उनको फेस करने का तरीका मुझे आता है जी। आप ये बताइए कि आप एक बहुत बड़े जो गांव है, यहाँ पे बहुत टफ़ कंपटीशन है आपका, और आपके जो हरीफ होंगे उनका बहुत टफ़ कंपटीशन है, कैसे मैनेज करेंगे इसको? चैलेंजेस लेना मेरी शुरू से आदत है। मुझे चैलेंजेस का मज़ा आता है। टफ़ कंपटीशन नहीं होगा फिर बात वहीं आ जाती, मज़ा नहीं आता। तो मेरे नज़दीक आप किसको टफ़ कहते हैं? जो मेहनत करता है वो रिवॉर्ड लेता है। मेहनत का सिला अल्लाह पाक देता है ज़रूर। जितने भी गांव हैं, क्या कोई दुनिया पूरी तो नहीं है ना, एक हल्का है, हल्के की आवाम के दिल जीतना, जैसे मेरी वालदा ने दुनिया जहान के दिल जीते हुए हैं, तो ये तो सिर्फ एक ही हल्का है ना। कोई आप एक और चीज़ है, आपकी वालदा के बारे में मशहूर है माशाल्लाह, इज्तिमाई शादियों का इनेकाद करवाती थी वो, फिर उसके बाद लोगों की बड़ी मदद करती थी। आपने सियासत में रहकर, सियासत में आकर ये क्यों किया? आप भी तो उनके अपनी वालदा की तरह उनके नक्शे कदम पर चल सकती थी, लेकिन सियासत को ही क्यों चुना? सियासत मेरी ज़रूरत बन गई थी, क्योंकि बिलाल सिकंदर मेरे भाई ज़िंदा नहीं, वफ़ात पाई 2003 में कैंसर के साथ। वो मैंने पहले भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ में कहा है कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बड़ी बदबख्ती कह लें कि इस घर में मर्द नहीं है, लेकिन जब आप मर्द बनना चाहते हैं तो आप मर्द बनते हैं। तो मैंने ये फील्ड चूज़ की कि मैंने मर्दों की तरह ही अब काम करने हैं। किसका दिल नहीं करता कि उसके माँ बाप का नाम निकले? हाँ, मैं अगर यहाँ बैठी हूँ तो मैं अपने माँ बाप के लिए बैठी हूँ, उनका नाम मैंने निकालना है, और ये रिकॉर्डिंग पे मैं कह रही हूँ कि मैं निकालूँगी। अभी आप देखें कि अभी इलेक्शंस आए नहीं, इलेक्शंस हुए नहीं हैं, तो अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाला है। कहाँ कहाँ पर होता है कि जी मियां सलमान सिकंदर की बेटी आ रही, बैदी बीबी की बेटी आ रही। मुझे अपने नाम का तो हरगिज़ कोई शौक़ नहीं कि मेरा नाम निकले या मेरा कुछ निकले। वो जो कब्रों में पड़े उनका नाम तो मैंने निकालना है, जिसकी वजह से मैं यहाँ बैठी हूँ। रह गया, आपने कहा कि बेटियाँ हैं तो आपको खौफ नहीं। खौफ मेरी है ही नहीं, मेरी खिते में खौफ नहीं है। मैं नहीं, डर का मुकाबला करेंगे? नहीं जी, डर किस चीज़ का डर? डर होता सियासतदानों को अक्सर डर रहता है कि खुदा ना खास्ता कोई ना कुछ हादसा हो जाए, फिर मेरे, आपने कहा कि आपके साथ कोई मर्द भी नहीं है सिवाय आपके शोहर के, भी ऐसा दिल में खौफ आया? उनकी मदद अल्लाह करेगा।
اللہ بہت بڑا ہے, وہ مدد کرے گا. اگر سیاست سے ہی میری موت ہونی ہے تو اس کے لیے میں حاضر ہوں. مجھے کوئی رتی بھر نہ کسی گولی کا ڈر ہے نہ کسی بندے کا ڈر ہے. بندے سے تو میں ڈرتی ہی نہیں ہوں نا, کیونکہ جس نے اتنا کچھ لوز کر لیا ہو. والد کا جانا ہم نے بچپن میں دیکھ لیا, بلال سکندر کی جوانی میں اس کا جانا دیکھ لیا, اس کے چھوٹے بچے کا 6 سال کا اس کا ایک ہی بچہ تھا, اس کا جانا دیکھ لیا. ڈر تو وہ تھے کہ ان کو لوز کر گئی. جب ان کو لوز کر لیا تو وہ تو میں اسٹرانگ ہو گئی. مجھے تو یہ چیزیں اسٹرینتھ ملتی ہے کہ اتنا کچھ لوز کر کے بھی اللہ نے مجھے ہمت دی ہے. تو یہ میرے مالک کے کام ہے, جو اس نے چاہا وہ ہوگا. ہمارے جو کچھ دوست ہیں وہ یہ بھی سننا چاہتے ہیں کہ آپ تحصیل ناظم کے لیے الیکشن لڑیں گی یا کسی بڑی سیٹ کے لیے جائیں گی؟ الیکشنز اناؤنس کیے تو الیکشنز بالکل نزدیک تھے. تب 3 سال رہ گیا تھا جب میں پولیٹکس میں آئی. تو میرے لیے مشکل ہو گیا کہ تحصیل ناظم کا الیکشن, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ انکل مہدی حسن بھٹی نے مجھے بیٹی بنایا ہوا. ادھر سے سکندر نواز کا نام نامنیٹ ہوا ہوا. تو میں نے جب ان کو باپ کہا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ بیٹی ہونے کے ناطے میں نے انہیں کسی امتحان میں ڈالنے کے لیے باپ نہیں کہا. باپ سیاست کے لیے نہیں بنائے جاتے, ٹھیک ہے, آپ پیار کے بھوکے ہوتے ہیں. مجھے انہوں نے پیار دیا ہے, بہت زیادہ دیا ہے. باپ کی جگہ ایک ہوتی نا خلا, وہ انہوں نے فل کی ہے. اور دنیا نے بڑی باتیں کی ہیں کہ وہ استعمال کر رہے ہیں, وہ یہ کر رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں. سیاست دان ہے نام تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ استعمال کرتے ہیں لوگ اس کو, آپ پازیٹیو لے یا نیگیٹو یہ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس چیز میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں کہ وہ میرے باپ ہیں اور باپ والا پیار انہوں نے دیا. یہ تحصیل ناظم کا جو آپ کا کویسچن ہے, میں ادھر آتی ہوں کہ میں نے پھر یہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی تھی کہ میں آپ کو کسی امتحان میں نہیں ڈالوں گی کہ ادھر آپ کی بیٹی کھڑی ہو جائے, ادھر آپ کا بھتیجا کھڑا ہو جائے. میں ودڈرا کرتی ہوں تحصیل ناظم کا. یہ آپ کے اوپر میں چھوڑوں گی کہ جو سیٹ آپ کہیں گے, جو آپ کو سوٹ کرے گی, آپ مجھے کہہ دیجیے گا, میں لڑ لوں گی. جیسے آپ کی رہنمائی ہوگی میں وہ کروں گی. یہ وہ جانتے ہیں. آپ ایک پامسٹ بھی ہیں, ہاتھ بھی دیکھتی ہیں, آپ نے بکس بھی لکھی ہوئی ہیں. بہت خبریں آپ کو مل گئی ہیں. بس وہ مجھے آپ کو تھوڑا سا انٹرویو کرنا تھا, اس کے لیے مجھے پھر تھوڑی سی پوچھنا پڑا. لوگوں سے بھی میں ملا اور ان سے پوچھا آپ نے کون کون سی کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور کہاں سے آپ پڑھی ہیں؟ دیکھیں, میں جس دن میری سے پڑھی ہوں کانوینٹ میں, پھر میں کنیڈ سے پڑھی ہوں, پھر چھوٹے چھوٹے کورسز انٹرنیشنل لیول پہ کیے ہوئے ہیں, ڈیزائننگ بھی کی. پامسٹری جو ہے نا, یہ آپ کو صرف سیکھنے سے نہیں آتی, یہ آپ کو ورثے میں ملتی ہے, ٹھیک ہے. میرے دادا جی کو یہ چیز تھی تو جینیٹکلی مجھے یہ چیز ملی. اور جب میں اسکول میں تھی, میں فرینڈس کے ہاتھ پکڑ کے دیکھے بغیر میں ان کو بتاتی تھی کہ یہ ہوا ہے, سچ ہو جاتا تھا. اور وہ ہوتا تھا. تو ایسے ہی پھر کالج میں ہوا, کنیڈ میں تھی جب میں, تو میں بڑا گھبراتی تھی جو میرے خواب آنے وہ سچ ہونے. پھر میں نے کہا میں اس کی پراپر تھوڑی اس کو اسٹڈی کیا. پھر وہ سر جمی تھے کراچی کے, اور ایک تھے سر سمیر, وہ لنڈن رہتے ہیں. کیونکہ میرا آنا جانا یورپ سائڈ پہ لنڈن میں بہت تھا, تو پھر میں نے ان سے باقاعدہ اس کی تعلیم لی. میں نے کتابیں پڑھی, نیومرولوجی کی, ایسٹرالوجی کی, پامسٹری کی. یہ کوئی مذاق نہیں ہوتا, جو کہ میرے ریلیٹیوز کافی مذاق بناتے ہیں. تو مزہ آتا ہے مجھے اپنے پہ تنقید سننے کا, کیونکہ جب تک آپ پہ تنقید نہ ہو آپ انجوائے نہیں کرتے. میری تو خیر یہ نیچر ہے, میں انجوائے کرتی ہوں تنقید کو. لوگ بڑا غصہ کرتے ہیں, فلانے نے کیا کامنٹ لکھ دیا ہے, فلانے نے کیا آپ کے لیے یہ لکھ دیا ہے. بھئی 90% اچھے آ رہے ہیں, تو 10% اگر کوئی حسد کر کے برا لکھ رہے ہیں تو آپ ان کو اگنور کریں. وہ میری مطلب ذہنیت ہی نہیں اس طرف جاتی. میں ان کو اگنور کر کے کہ آئی ڈونٹ کیئر ہو آر دے. سو لک ایٹ دا پازیٹیو سائڈ. وہ پازیٹیو سائڈ کیا کہ جو اتنے اچھے ریمارکس آ رہے ہیں, جو اتنی اچھی باتیں ہو رہی ہیں, ان کو پڑھیں. ان کو پڑھیں ہی نہیں جو آپ کو ڈسٹرب کریں. تو مجھے یہ چیزیں ڈسٹرب نہیں کرتی. آئی انجوائے دا آئی انجوائے یہ جو تنقیدیں ہیں, اور یہ جو آپ پر گوسپ سر آپ کی باتیں ہو رہی. چلو کچھ تو آپ میں ہے نا جو گوسپ ہو رہا ہے, باہر بھی جگہ جگہ پر میری باتیں ہو رہی ہیں, کہیں بری ہو رہی ہیں, کہیں اچھی ہو رہی ہیں. تو یہ پارٹ آف لائف ہے, اچھی بری باتیں ہونا. اب میں کہوں نہیں ساری یہاں پہ خلقت میری اچھائیاں کرے, ایسا ہو نہیں سکتا.
हर इंसान में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जिसकी वजह से उसको तनकीद का सामना करना पड़ सकता है। इसके बारे में एक और चीज़ है कि आपके जो वालिद हैं वो गुजरांवाला डिवीज़न के सबसे अमीर जो हैं वो शख्स थे, तो उनके बाद जो उनकी ज़मीन थी वो आपकी वालदा ने संभाली, और अब उसकी ज़मीन आप संभाल रही हैं या आपने उसके लिए कुछ मुलाजम वगैरह रखे हैं? जी संभाल रही हूँ, लेकिन साथ आपको हेल्प चाहिए होती है, मैनेजमेंट है, सारी मैनेजर्स हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि बात मैं कर देती हूँ। मुझे ज़मीनों का कोई लालच नहीं है, ना कोई प्यार है, मुझे अपने बाप से बड़ा इश्क है, बहुत इश्क, जिनका नाम मियाँ सलमान सिकंदर है। तकलीफ़ ये होती कि जो उनकी चीज़ें थी वो पूरे ज़िले ने खाई, मेरे बाप को तो नसीब ना हुई, तो तकलीफ़ उस चीज़ की मुझे होती है। तो मैं जब इवन वालिद साहब के डेरे में बैठती हूँ तो मुझे थोड़ी देर के लिए अपने आप को सेटल करने में टाइम लगता है। मैं कहती हूँ कि ये जगह तो उनकी थी। मतलब वो जहाँ बैठकर लोगों के मसाइल सुनते थे, उनको हल करवाते थे, अब आप उसी जगह पर बैठ के ये काम कर रही हैं। आपको मतलब शर्फ हासिल है कि आप बाप की जगह पर आप अपने आप को देख रही हैं। तो ये जो तरद्दुद है ना, ये बेसिकली मियाँ सलमान सिकंदर के डेरे के लिए, बिलाल सिकंदर के डेरे के लिए। जब कोई कहता है ना बीबी सिलवत का डेरा, तो मैं वहीं काट देती हूँ। मैं कहती हूँ ये ना कर, ये मियाँ सलमान सिकंदर का डेरा है। तो मुझे और ख़ुशी होती है, मुझे इतनी खुशी होती है कि वो बयान नहीं मैं कर सकती। ये सारी मेहनत, ये सारी जो स्ट्रगल है, ये अपने बाप के नाम के लिए, क्योंकि इतने साल ना उनके किसी रिश्तेदार ने उनका नाम लिया, ना बेटा तो उनका नाम लेते ही था ना, फिर वो खुद कैंसर का मतलब विक्टिम हो गया और कैंसर के साथ वो चला गया। तो पीछे मुझे किसी मकसद के लिए अल्लाह ने छोड़ा, और वो मकसद मेरा बाप था। उसका नाम निकालना, मौत तब तक मैं अल्लाह को कहती हूँ तब तक नहीं देनी जब तक मेरे वालिद का नाम सही तरह से एक दफ़ा गूंज ना जाए ज़िले में। चलें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। प्राइम मिनिस्टर पब्लिक के साथ बात नहीं करता। वीकली आप इमरान खान को देखते हैं, टेलीविज़न पर वो होते हैं, लाइव कॉल्स लेते हैं, एक लेटर जाता है, वो भी वो पढ़ते हैं, सारी पब्लिक के हर डिस्ट्रिक्ट से, हर ज़िले से, हर जगह से, पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से, ऑल ओवर द पाकिस्तान, ऑल ओवर द कंट्री। कौन राब्ते में रहा है कभी किसी प्राइम मिनिस्टर के साथ? और प्राइम मिनिस्टर हर मैसेज टेलीविज़न पे खुद देने आ जाते हैं। तो ये बड़ी क्वालिटीज़ हैं, ये हम देखते ही नहीं हैं कि ये क्वालिटीज़ क्या हैं। कि एक बंदा यहाँ पर डीपीओ को नहीं मिल सकता था, ना कि आप सीधा प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन कर रहे हैं और बात अपनी सुना रहे हैं। सो दिस इज़ अ वेरी बिग प्लस पॉइंट इन तहरीक इंसाफ। तो लोगों को थोड़ा सा अगर टाइम आया है, क्योंकि अगर हम टैक्सेस नहीं पे करते, अगर ये चीज़ें महंगाई नहीं आती, तो फिर हम डूबे ही रहते। अब मैं एक अच्छे वक्त को पाने के लिए कुछ थोड़ा सा खोना पड़ता है, वो थोड़ा खोया, अब महंगाई भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। आप देखते चलें इंशाअल्लाह ताला। फॉर द बेस्ट। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आप फ्रंट लीडिंग रोल पे हैं हाफिज़ाबाद में भी, और आपके हस्बैंड आपको कितना सपोर्ट करते हैं? हस्बैंड भी इधर हैं, मैंने आपकी मुलाकात भी करा दी है, तो आई थिंक बड़ा छोटा पड़ जाएगा उनके लिए ये लफ्ज़। वो मेरी एक ढाल हैं, वो मेरी चाइना वॉल हैं, वो मुझे इतनी सपोर्ट करते हैं, वो हर जगह को फिल करने की कोशिश करते हैं। मेरे दोस्त, मेरे हस्बैंड, मेरे पेरेंटल फिगर वो बनने की कोशिश अक्सर कर रहे होते हैं। मैं नोटिस करती हूँ अम्मी के जाने के बाद, तो जितनी सपोर्ट वो कर रहे हैं कि अल्लाह नज़र बद से बचाए। मेरी दुआ है कि मेरी, अगर मैं ये कह दूँ कि मेरी बच्चियों के नसीब भी वैसे अल्लाह करे जैसे अल्लाह ने मुझे खामंद की तरफ से सुकून दिया हुआ है, ऐसे अल्लाह मेरी बच्चियों को भी दे इंशाल्लाह जी, लाजमी। जी नाज़रीन, आपने सुना कि एक बहादुर ख़ातून होने के नाते कैसे ये माशरे में अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं और किन किन मुश्किलात का इनको सामना है। अल्लाह ताला इनको मज़ीद कामयाबियाँ दे, और हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।